और उसको 3 साल के बाद काट के वो उसको बेचते हैं, उस फार्मर की इनकम 3 साल के बाद उसको मिलती है। अब मुझे बताएं कि फार्मर की जो एक्सपेंडिचर है, जो उसके अखराजात हैं, डेली उसने अपने बच्चों की फीसें देनी है, उसने अपने खाने के इंतजाम करने हैं। जब 3 साल के बाद इनकम आएगी तो बाकी 950 3-2.5 साल क्या करेगा। इसी तरह पोटैटो 3 साल के 3 माह के बाद आती है फसल, अगर सब्जियां लगानी है तो 6 माह के बाद आती हैं, अगर फ्रूट लगा हुआ तो साल के बाद आनी है। तो सर उस बंदे ने उस बैम्बो फार्म को उसने टूरिज्म फार्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसने सड़कें बना दी, तांगे घोड़े तो ऊँट कैमल राइड वगैरह उसके अंदर चला दिया और लोगों को वहाँ पे बुलाना शुरू कर दिया कि आए देखें बांस के अंदर जाके कैसा फील होता है, बांस के अंदर जाके किस तरह की चीज़ें वहाँ पे नजर आती हैं। तो सर उसने मेहनत की है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 लोग डेली उस फार्म को विजिट करने जाते हैं। अगर 2000 पीपल डेली जाते हैं, 250 रुपये उसके अंदर जाने का टिकट है, 1.5 करोड़ रुपए की वो एक महीने की टिकटें बेचता है फार्म। तो आप जब देखें कि अगर एक बांस दिखा के 1.5 करोड़ रुपया फार्मर एक महीने का कमा सकता है, तो हमारे साथ पोटैटो के फील्ड दिखा के हमारे शहर के बच्चों को आइडिया नहीं है कि पोटैटो का जो दरख्त होता है कितना बड़ा होता है, जो जमीन से आता है, दरख्तों पे लगता है, उन्हें आइडिया नहीं मूलियाँ कहाँ से लगती हैं, गंदम का दरख्त कितना बड़ा होता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर टूरिज्म एक नॉलेज है, एक इल्म है जो हमने अपनी नई जनरेशन को देना है, और फार्मर इस टूल को लेके, इस आइडिया को लेके अपनी किस्मत बदल सकता है। तो इसी तरह हमने अब देखा कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक हजारों फार्मर जो है ना एग्रीकल्चर टूरिज्म को लेके उन्होंने अपने अपने फार्म को ओपन किया, अपने को आपको ब्रांड किया, और आज वो बेशुमार पैसा एग्रीकल्चर टूरिज्म से कमा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ दीपालपुर के अंदर हम पहला पोटैटो टूरिज्म विलेज जो है ना उसका बुनियाद रख देनी चाहिए। पोटैटो टूरिज्म विलेज एक ऐसा विलेज होगा जहाँ पे शहर के लोगों को लाया जाए, वहाँ पे नाइट स्टे करें, वहाँ के अंदर उसकी शॉप्स हों, उसी की मंडियाँ हों, उसकी प्रोसेसिंग मशीनें लगी हों, उसकी वैल्यूएशन के ऊपर शाह भाई जुलिया साहब वहाँ पे मशीनें लगा के बैठे हो, इसके वहाँ पे चिप्स बन रहे हैं, इसके वहाँ के पोटैटो फ्लोर, पोटैटो का आटा बन रहा हो। तो इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी फार्मिंग और इसकी टोटल चीज़ें उस एक विलेज के अंदर अगर हम ले आए तो उस विलेज को हम एक इंटरनेशनल फेम दे सकते हैं। और वहाँ पे अगर हम कौमी दिन मनाना शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि 5 लाख से 10 लाख लोग जो है ना इस दिन के लिए सेलिब्रेट करने के लिए उस गाँव में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है, जैसे अभी साहिब साहब ने बताया कि सिर्फ गुड़ को देखने के लिए 40,000 लोग इनके गांव में चले गए हैं। तो दीपालपुर के अंदर इंशाल्लाह अगर हम ये अगले 4-5 साल हमने रेगुलर इसे नेशनल डे का इनेकाद हमने अगर दीपालपुर में कर लिया तो मैं दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम लाखों लोग यहाँ पे लेके आएंगे उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। अगर हम 10 लाख लोगों को लेके आते हैं और 1000 रुपया भी एक बंदा यहाँ पे उसे नाइट स्टे करना है, उसने खाना खाना है, लोकल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट है, विलेज की चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें 1000 रुपया भी सेल करके जाएंगे, आप देखिए जब करोड़ों रुपए का ज़रिए मुबादला इस इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो ये फार्मर को कंज्यूमर से जोड़ना, एकेडेमिया को जोड़ना, वैल्यू एडिशन, साइंटिस्ट को लेके आना, तो हम अपने एग्रीकल्चर के अंदर आने वाले टाइम में यही कनेक्टिविटी जो है ना बहुत बड़ा इनकलाब जो है ना उसका बायस बन जाएगी। अब देखिए दुनिया में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि स्पेन के अंदर एक बुल एक जिस तरह होता है ना, एक गाय का वो निकालते हैं, एक छोटा सा फेस्टिवल होता है, तो वो एक बुल को बाहर निकालते हैं, लोग उसके आगे नाचते हैं, उसको उठा उठा के बाहर फेंक रहा है। एक आधे घंटे की फेस्टिविटी है, लेकिन आज वो इतना बड़ा फेस्टिवल बन गया कि वहाँ पे जहाज़ों की टिकटें बुक हो जाती हैं, रूम्स नहीं मिलते पूरे मुल्क के अंदर। आज उन्होंने उसी बुल फाइट को अपने मुल्क की सबसे बड़ी जो है ना ताकत बना दिया। तो अल्लाह ताला ने हमें देखे कितनी बड़ी बड़ी फसलें दी हैं, कितनी बड़े बड़े हमें ये चीज़ें दी हैं, तो इसको इस्तेमाल करके हम क्यों ना अपने मुल्क की ताकत बनाएं, अपने किसान की ताकत बनाएं, और उसको हम एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन लेके अपने जो किसान की जो है वो किस्मत बदलें। तो इंशाल्लाह जी हम 100 फेस्टिवल एक साल में कराते हैं। इसी तरह के कभी हम बनाना फेस्टिवल करा रहे होते हैं, कभी हम ऑलिव फेस्टिवल करा रहे होते हैं, कभी सिट्रस फेस्टिवल करा रहे होते हैं। तो राउंड द ईयर हमारे 100 इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अब इंशाल्लाह ताला ऐसे भी हमारे इवेंट बन गए हैं जो अभी पिछले संडे को हमने नेशनल किचन गार्डन फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया। आप बिलीव करें कि इस साल पाकिस्तान के 25 शहरों के अंदर वो सेलिब्रेट हुआ है वो इवेंट जो है। तो इसी तरह ये आज पोटैटो दिन का अगर हमने शुरुआत की है,
पोटैटो फेस्टिवल अगर आपने इसका दिन सेलिब्रेट किया है तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा त्यौहार बन के उभरेगा। मकसद ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम जुड़ के डेडिकेशन से मेहनत के साथ जुड़े रहें और इस आइडिया को लेके हम चल पड़े, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम इसी पोटैटो को लेके दिबालपुर और काड़ा की जो है ना किसान की किस्मत बदल देंगे। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं समझता हूँ पोटैटो डे की सेलिब्रेशन है, एक बैसाखी मेला होता था हमारा, जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होता था तो गंदम जब काटते थे तो अल्लाह के शुक्राने के तौर पे हम कहते थे अल्लाह ने इस धरती से हमारे लिए रिज़्क़ पैदा किया, तो वो एक बैसाखी मेला मनाते थे। तो अगर हम पोटैटो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है, जब हम अल्लाह ने पोटैटो भी हमारा रिज़्क़ है ना अल्लाह ने दिया, तो हम क्यों ना उसके शुक्राने के तौर पर इसको सेलिब्रेट करें। तो इसकी सेलिब्रेशन को हमने नेशनल पोटैटो डे का नाम रख दिया। तो नेशनल पोटैटो डे अभी इसका दिन शायद तय कर दिया है। इमरान भाई आपने कहा था कि 14 फरवरी जो है शायद वो हम मलिक साहब से भी कहेंगे कि इसका एक दिन मुतलब कर दें। अगर हम इंशाल्लाह आज बैठ के हम ये कमिट करेंगे कि अगले 5-6 साल रेगुलर इसी तरह मिलके हम उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, तो हमने इसी चीज़ को लेके हमने किसान की जो है ना उसको ब्रांड करेंगे और उसको हमने जो है ना उसको वैल्यूएशन सिखाएंगे, उसको नई टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, उसको ई कॉमर्स मंडियों के साथ जोड़ेंगे। उनको वैल्यूएशन के जो लोग हैं हमारे शाहजुया भाई, जिस तरह ये मशीनें और इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर हम लोगों को जोड़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग्रास रूट लेवल तक फार्मर को होगा, हमारी इकानमी को होगा, हमारे मुल्क को होगा। तो फार्मर को ब्रांड करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि शहर में खोखा भी बना होता है ना, तो उसका भी उन्होंने पप्पू पान शाप लिखा होता है। मतलब देखेंगे 1 लाख रुपए का खोखा है, 50,000 का पान है, उसने उसको ब्रांड किया हुआ है। तो लेकिन हमारे फार्मर के पास करोड़ों की ज़मीनें हैं, लेकिन उसने कभी अपने आप को ब्रांड ही नहीं किया। तो फार्मर जो है ना उसको ब्रांड करना बहुत ज़रूरी है, वो पता लगे कि उसका क्या नाम है, उसका कौन सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और उसकी क्या स्पेशलिटी है, और उसको अगर किसी ने लेना तो किस नंबर पर रब्ता करके ले। तो ये वो बातें हैं जिसको लेके एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में लगा हुआ है, और इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि दिबालपुर को हम पोटैटो के साथ जोड़ के इंशाल्लाह ताला इसको एक बहुत बड़ी फेस्टिविटी बनाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। हमारे तनवीर से आखिरी स्पीकर हैं, उनकी जो उनको बुलाने से पहले मैं ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि MBBS का 3रा साल था तो हम जा रहे थे, गाड़ी में हमारा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद वो कहते हैं कि जब मुझे होश आया तो मेरा जो निचला धड़ था ये जुदा, मतलब मेरी टांगें जो थी वो उनमें वो रह नहीं गए थे, कंट्रोल जो है वो दिमाग से ख़त्म हो चुका था। मैं जिंदा था लेकिन चल फिर नहीं सकता था। तो मुझे लोगों ने बड़ा डराया कि बस ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो गई, MBBS भी नहीं होना। तो मुख्तसर मैं इस बात को करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि उस टाइम की मैंने MBBS भी किया, उस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर थी उनसे मेरी शादी हुई, 3 बच्चे भी हैं उनके, 2 बच्चे उनके इंग्लैंड में डॉक्टर हैं, एक बेटी उनकी सुंदर जमील है जो ATV पे प्रोग्राम करती हैं, संडे क्रंच के नाम से मेरा ख्याल में करती हैं। उन्होंने 2-3 बातें की थी, वो बातें मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद शाहिद हुसैन जुइया साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और अपनी खूबसूरत और तजुर्बे से हमें नवाजा हैं। वो कहते हैं कि एरोनेटिकली अगर देखा जाए तो परिंदे जो है ना ये इनका वजन ज़्यादा होता है, ये अपने पंखों से उड़ नहीं सकते, लेकिन इन्हें किसी ने बताया नहीं है कि आप उड़ नहीं सकते। इन्हें कुदरत ने पैदा इसलिए किया है, इनके नॉलेज में, इनके इल्म में यही है कि ये उड़ने के लिए पैदा हुए। परिंदों के पर जो है वो हैवी नहीं होते, उनका बॉडी ज़्यादा हैवी होती है। और उन्हीं का एक जुमला ये था कि खालके कायनात का जो पहाड़ा बढ़ते हैं ना 2 ज़रब 2 4, खालके कायनात का पहाड़ा जो है ना ये नहीं है, वो 2 ज़रब 2 को करोड़ों में तब्दील करने की कुदरत रखते हैं। और रब जो है वो कादिर है, वो किसी भी एक उठाए गए नियत से कदम को हज़ारों कदमों में तब्दील करने की कुव्वत रखता है, मालिक है। हमारे साथ जो मौजूद हैं आज हमारे गेस्ट स्पीकर, ये एक कंपनी में क्लीनर के तौर पे भर्ती हुए थे, सफाई करने वाला जिसको कहते हैं, उसके तौर पे भर्ती हुए थे, और कंपनी को जनरल मैनेजर के तौर पे इन्होंने छोड़ा था। मेरी मुराद आज हमारे बहुत खूबसूरत गेस्ट जनाब
मैं इन्हें पाकिस्तान का फख्र कहता हूँ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा लेकर सामने आए खूबसूरत आइडियाज के मालिक मैं आपके रूबरू करने जा रहा हूँ जनाबे शाहिद हुसैन जोया साहब, फाउंडर सिद्धू साहब। मैं कहता हूँ अपनी बिल्कुल खड़े होके ये बात करेगा शाहिद हुसैन जोया साहब। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए आएंगे मेरे पास। मैं बातें नहीं करूँगा कि आपको एक दो चीज़ें सिखाना चाहूँगा प्रैक्टिकली आलू के हवाले से कि एक्चुअली आलू की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है और उसको हम खुद कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जनाब आलू जो है इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इसकी कीमत नहीं मिलती है। तो अगर आपके पास गूगल चल रहा है तो आप सिर्फ एक चीज़ लिखें, गुड फर्टिलाइज़र फॉर पोटैटो, तो आपके सामने जो चीज़ आएगी जो टॉप रैंक पे पहले नंबर पे, वो मैं आज आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा। ये सिखाने का मतलब ये है, ये मकसद ये है कि आप लोग अपने अखराजात को कम कर सकें और दिल में ये तसल्ली रखें कि आप अपनी फसल को जो फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं वो प्योर है। मैं अभी आपके सामने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, आपको एक प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा। बल्कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया था आपको सिखाने के लिए, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे हवा का इखराज नहीं है तो हल्के से फ्यूम्स होते हैं, इसलिए मैं एक दो चीज़ें ही आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ NPK, जो कि आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपकी हर फसल की ज़रूरत है। गारंटी करता हूँ कि ये सैंपल जिस मर्जी लैब में ले जाइएगा इंशाल्लाह 22 ही निकलेगी, इससे ज़्यादा होगी कम नहीं होगी। वहाँ पे एक कार्टन रखा है, रिजवान भाई को दीजिएगा मुझे। मैं यहाँ सामने आ सकता हूँ मेज़ पे? बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर कोई चाहे तो इसकी अपनी एक कंपनी बना के NPK यहीं के फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकता है। कि इतना आसान है कि इससे पहले आपको कभी फील नहीं हुआ होगा कि NPK इतना आसानी से बन सकता है। ये एक पेपर है, आप किसी भी चीज़ में, किसी टब के अंदर या किसी भी चीज़ में बराबर क्वांटिटी में तीनों चीज़ें ले लेनी है। मैं आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के चक्कर में नहीं डालूंगा ताकि आप परेशानी से बच सकें। मिसाल के तौर पे 1 किलो इस वक्त मेरे पास है SOP, आप एक बैग ले सकते हैं, 1 टन ले सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं, 1 पाव ले सकते हैं। तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में लेनी है। ये आपके सामने टेबल के ऊपर इस वक्त SOP 50% होती है, यानी 50% इसके अंदर पोटाश होती है। उसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ लेने लगा वो आपकी DAP, आम DAP जो बाजार से मिलती है, इसको मैंने क्रश कर लिया, इसलिए पाउडर बना लिया। इसको इसके ऊपर आने देते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो आम जो आपकी मार्केट से मिल जाता है, ये नाइट्रोजन यानी यूरिया 46% होता है, इसको इसके ऊपर डालते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी है तो बेलचे से कर सकते हैं, अगर कोई छोटी मोटी मशीन लगाना चाहें तो मिक्सर से कर सकते हैं। अब सिंपल इसको मिक्स करें। ये प्रोडक्ट पड़ा मेरे सामने, इसके अंदर अगर मैं हल्का सा नील डाल के मिक्सिंग करके पैक करके दे दूँ तो ये बैग आपको मैं 7 से 8 हज़ार रुपये का बेच सकता हूँ और बहुत सारे लोग बेचते हैं 25। ये सैंपल जिस दोस्त को चाहिए वो ले सकते हैं और जिस मर्जी लेबॉर्ट्री से इसको चेक करवा सकते हैं। ये आपका 20 बन चुका है, बल्कि 22 से भी ज़्यादा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जा सकती हैं, एक दो शायद मैं अभी आपको और बना के दिखा दूँ। ये आपके नॉलेज में इजाफे के लिए ये सारी वीडियोस डिमॉन्स्ट्रेशंस मैंने YouTube पे डाल दी, क्वांटिटीज़ के साथ, रेट के साथ, बनाने का तरीका बना के दिखा दिया, जिसमें जिंक है, ह्यूमिक एसिड लिक्विड है, ह्यूमिक एसिड दानेदार है, पोटाश 30% है, पोटाश 20%, अपना नाइट्रोजन 20% है, फास्फोरस 20% है, NPK 886 है, NP 10-15 है, ऑर्गेनिक मैटर्स है, जिंक 21% है, जिंक 6% चिलेटेड है। इसके अलावा और बहुत जिम्मेदारों के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी जिम्मेदार अपने लिए ये बनाना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। जो डोज आप मार्केट से लेके डालते हैं सेम वही डालनी है, कोई 19-20 नहीं। सिंपल। रेट में कितना फर्क होगा मार्केट को? देखिए रेट का जो फर्क होगा मार्केट से 25% कम से कम होगा।
कम से कम 25%। लेकिन दिल को एक चीज तसल्ली रहनी चाहिए कि इसमें क्लोराइड नहीं है, इसमें सोडियम नहीं है। मार्केट में मतलब सेल करे छापा पड़ जाए, रजिस्टर्ड नहीं है, ये नहीं वो। देखिए जी, जब आप इसको पैक करके बेचेंगे तो जाहिर है छापा पड़ेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अपने लिए बनाने पे तो कोई भी मान्यता नहीं है ना। अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्टर करवाएं और उसके बाद आप इसको बेचना शुरू करें। हाँ, अगर रिजल्ट्स में किसी को कमी महसूस हो, मैं खड़ा हूँ, जिम्मेदार हूँ। जो फार्मूलेशन आपके सामने रख दी, इससे हल्की फार्मूलेशन मार्केट में कंपनियां बेचती हैं और आप लोग ही में बेदाम करेंगे। जी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। इस पे कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। इसको किस स्टेज पे इस्तेमाल करना है? जो NPK होता है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1, अगर आप आलू की फसल की बात कर रहे हैं तो जमीन की तैयारी उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सल्फर नहीं है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है और इसमें पोटेशियम है। और ये तीनों चीजें बड़ी जरूरत है आलू की। ठीक है, 886 का कर सकते हैं, 2020 का नहीं कर सकते। फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, कोई यहाँ से लेके जाना चाहिए जिस तरह ये फ्लड के लिए जमीन की तैयारी में या फ्लड करवा? जी, जमीन की तैयारी में भी और फ्लड में भी। यहाँ पे मैं आप सभी दोस्तों को एक और भी वो करना चाहूँगा। अगर जिम्मेदारों को इन चीज़ों के ऊपर ट्रेन करना हो तो मैं हाजिर हूँ। जैसे आज हम सभी दोस्त इकट्ठे हुए हैं, अगर कोई एक दिन मुकर्रर कर लिया जाए और आप लोग कहें कि जनाब हमारे 40, 50 या 100 जिम्मेदारों को ट्रेन कर दें, तो मेरे पास छोटी मशीनें भी अवेलेबल हैं, मैं वो ले आऊँगा और यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग जो है एक दिन का सेशन रख लिया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि महीने में एक दिन रख लिया जाए कि इस तारीख को एक प्रोडक्ट बनाना सिखा दिया जाए। तो अगले 6 महीनों में 6 प्रोडक्ट्स मैं जिम्मेदारों को यहीं पे बनाना सिखा सकता हूँ। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आम मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यानी आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। सर ला दो वो अवेलेबल है, इंशाल्लाह हम उनके आपको डेमोंस्ट्रेशन देंगे जो लेना चाहें। या सर मुझे कैप्सूल आपका खास ये बताते जाए कि बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको बनाना सिखा देगा। जिंक है, NPK है, जो चंद चीज़ें जो जिम्मेदारों के लिए यूज़ होती हैं, जैसे शब्द जो हम कह रहे हैं वो आप साथ साथ बताते जाएँ, जो नोट कर लें, जो पता हो। कल को हम सेशन करवाएं तो हम ये लोगों को गाइड कर सकेंगे, आपको ये चीज़ें हम सिखा सकते हैं। जी आप नोट कर लीजिए, अगर कोई दोस्त करना चाहता है। वैसे तो वीडियोस में मौजूद ही। नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20 या 30%, पोटाश 30%, ह्यूमिक एसिड 10%, ह्यूमिक एसिड 47%, NPK 886, बोरान 5%, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 25% और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। मुझे पानी चाहिए, ये शुजात ये अभी जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये है पोटाश 30%, जो आप मार्केट में बहुत महंगे दामों खरीदते हैं। ये आज आपके सामने सिखाऊंगा। ये कितना आसान है, जितना आसान NPK बनाना है उससे ज़्यादा आसान पोटाश बनाना है। इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि इसके छींटे आपकी आंखों पे, मुंह पे या चेहरे पे नहीं पड़ने चाहिए और मास्क और एनिक लगाया हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू। ये अगर एक ड्रम बनाना हो पोटाश का तो उसके लिए आपको 100 किलो KOH चाहिए। अगर आपको 2 किलो बनाना है तो उसके लिए आपको 1 किलो KOH चाहिए। अगर 1 लीटर बनाना है तो उसके लिए आपको आधा किलो KOH चाहिए। इसमें सिर्फ 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 पानी, नंबर 2 KOH। ये वो प्रोडक्ट है जो मार्केट से मिलती है और आप बहुत महंगे दामों खरीदते हैं, लेकिन बिलीव मी ये अनफिट है। इसकी pH इतनी ज्यादा है कि ये फिट हो ही नहीं सकती। अभी मैं आपको जो मार्केट में मिलता है वो बनाना सिखा रहा हूँ, साथ में मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप अपनी फसलों के लिए अच्छा कैसे बना सकते हैं। लेकिन अभी वो यहाँ पे बना नहीं सकते। उसकी रीजन ये है कि उससे थोड़ा सा धुआं उठता है तो वो यहाँ पे परेशानी हो जाएगी क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं। लेकिन जो मार्केट में इस वक्त आप परचेज करें वो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले पानी लेना है आपने। मैंने इस वक्त 100 ml पानी लिया है, यानी 100 मिलीलीटर कह लें या 100 ग्राम पानी लेना। इसके अंदर मैंने 100 ग्राम ही KOH डाला है। 100
साथ साथ में ये मिक्स होता है। ये जो है ये हाथों पे जलन करता है, इसके फ्यूम्स अच्छे नहीं होते, लिहाजा चेहरे को ढकना, मास्क लगाना और ऐनक जरूर पहननी है। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि रोज का काम है तो इसलिए जरा थोड़ा पहने। ये 100 ग्राम पानी और 100 ग्राम ही ये डालना है, मैं सारा नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना आपको बता दिया कि बस ये 2 चीज़ें ही मिक्स करनी है। जब ये हल हो जाए, ये ठंडा हो जाए तो आपने पोटाश किया। हाँ, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ये फायदे की बजाय नुकसान दे रही है, क्योंकि इसकी पीएच बहुत ज़्यादा है। तो पीएच को लो करने के लिए इसके अंदर फास्फोरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे ताकि इसकी पीएच भी डाउन हो जाए और पोटाश के साथ फास्फोरस भी मिल जाए। तो अगर हम 200 लीटर बना रहे हैं पोटाश, तो उसके अंदर 35 kg फास्फोरिक एसिड शामिल करें। अगर हम बात करें कि भाईजान ये तैयार है, तो यस ये तैयार है, बस इसको ठंडा करना है, बोतलों में भरना है और मार्केट में फ्लोर के लिए तैयार है। अब जो चीज बनाने जा रहा हूँ या सिखाने जा रहा हूँ, करंट प्राइस ना ही मुझसे तो बेहतर है। KOX का रेट इस वक्त 8,500 रुपये है 25 kg का। तो 200 लीटर यानी एक ड्रम बनाने के लिए 4 बैग बनेंगे। तो 4 बैग 8500 × 4 करें तो 34,000 रुपये बनते हैं। 34,000 में ड्रम तैयार होते हैं। आप मार्केट से रेट पता कर लें, 58,000 से लेके 70,000 रुपये। थैंक यू। नो पॉलिटिकल टॉक्स प्लीज, कोई सियासी को मिला नहीं है ये हो जाए सिर्फ सियासी महंगा मैं बल्कि भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, नाइट्रोजन 20% बनाना सिखा रहे हैं। देखो कितना आसान है, इसके अंदर सल्फर भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है और फौरन मिल जाता है, यानी अवेलेबल। तुसी जिस मर्जी पानी में 10 लीटर भी एकड़ फ्लड कर सकते। एक ड्रम बनाओ तो 10 एकड़ वास्ते वो काफी होता है, 2 दफा पा सकते। सब तो पहले पानी लवांगे। फॉर्मुलेशन अगर कोई दोस्त लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं। खाड़ी हो रही है जी जी, थैंक यू। मुकदार दस्ते पानी लेने के 100 लीटर डन। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 15 किलो तेजाब पाना, सल्फ्यूरिक एसिड ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ H2SO4 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਧੋਣ ਵਾਲਾ तेजाब भी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं तेजाब नहीं पा रहा इस टाइम, लेकिन तेजाब की जगह तो मैं थोड़ा जिहा पानी होर पा देना वा कि फर्ज करो यह पानी है तो यह तेजाब है। 100 लीटर पानी लैके विच 15 किलो तेजाब पाना है, 15 किलो डन जी। ਇਹਦੇ अंदर यूरिया पाना 90 किलो, कितना 90 किलो। मिक्सिंग स्पीड थोड़ी जी तेज रखनी है, स्लो स्पीड नहीं रखनी। जी इसका ठंडा हो चुका है, कोई भी उस चेक करना चाहता है तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठंडा हो। इनू उस टाइम तक मिक्सिंग करनी है जिस टाइम तक रूम टैंपरेचर पे ना आ जाए। जिस टाइम रूम टैंपरेचर पे आ जाए, इनू गेलना दे विच बोतलों दे विच भर के रख लो और ढक्कन टाइट कर लो, तो 20% नाइट्रोजन तैयार है, जेड़ा 10 लीटर का गेलन 1200 ਤੇ 1400 रुपए का तुसी ले सके। 10 लीटर भी एकड़ ने इंप्लीमेंट करो, भावें हर पानी ते पाओ,
पहले पानी तो लैके आखिरी पानी तक ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲੈ ਜਾਏ 20% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਡਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ 10% ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ मैं लैके आया जी ऑर्गेनिक मैट्रेस बनाने का सामान भी मैं लैके आया कुछ सल्फर बनाने का भी लैके आया लेकिन वो थोड़ा जिहा धुआं उठता है और थोड़ा जिहा मुनासिब नहीं कि मैं इस जगह के उत्ते उन्होंने बनावा लेकिन यदि वीडियोस यूट्यूब पे पईयां ने तुसीं सर्च कर सकते हो हाउ टू मेक जिंक बाय शाहिद हुसैन जोयल हाउ टू मेक पोटाश बाय शाहिद हुसैन जोयल हाउ टू मेक NPK बाय शाहिद हुसैन जोयल इस सारी चीज़ें उत्ते मौजूद हैं थैंक यू अच्छा ये बताता चलूँ ये जो शायद भाई बता रहे हैं सारी फॉर्मुलेशन इनके बिजनेस चैनल का नाम मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग सब्सक्राइब कर लें बिजनेस टॉक्स जो सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किए वहाँ पे भी आ रहा है वो जाते हो आप इनके नाम के नीचे उसकी पिक्चर बना लें बिजनेस टॉक्स BUSINASS और स्पेस देके TNKS तो इसको सब्सक्राइब करें 6 लाख सब्सक्राइबर भेजें रफीक इंटरव्यू वाला साहब कहते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है या इंटरव्यू देना चाहता है तो ये अभी हॉल में मौजूद है मिलेगा तो लॉस नहीं होगा नंबर 1 नंबर 2 साडे हत्थां दे विच एक ऐसी डिवाइस है जो इतनी पावरफुल है अगर सानू ओदी अहमियत का अंदाजा हो जाए कि साडे कोल की है ते असीं सालां या महीनों च नहीं दिनों च अपनी तकदीर किस्मत बदल सकते मैं पूरे यकीन नाल कहना वा कि इत्थे बैठे जितने भी लोग ने उन्होंने कदे भी आलू के बारे यूट्यूब के उत्ते 4 मुल्कों की मुख्तलिफ ज़बानों के भी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी किसी को नहीं पता कि आलू के अंदर बेसिकली कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और की चीज़ां ने और इन्हें केड़ी चीज़ वास्ते इस्तेमाल किया जा सकता है असीं इहदे छिलके नूं ज़ाय कर देंगे जबकि 5% फाइबर इहदे छिलके दे विच हुंदा विटामिन C बहुत ज़्यादा है अंदर विटामिन 12 B12 B52 ये इहदे अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है हुणे अपने मोबाइल खोलो और तुसीं सिर्फ इतना उहदे ते लिखो पोटैटो न्यूट्रिएंट्स इतनी ज्यादा तफसीलात तुहाडे सामने आ जाणियां ने कि क्या ही पाए तुसीं यूरोपियंस को कदे आलू उगांदे देख लो ना यूट्यूब के उत्ते उन्हां दी वीडियोज़ मौजूद ने तुहाडे कॉन्सैप्ट्स ही बदल जाणगे तुसीं अपनी ऐस मंडी तो इलावा मंडियां तलाश करना शुरू कर दिओ ना आलू दीयां ते तुहाडे 14 तबक रोशन हो जाणगे असीं सिर्फ इत्थे क्यों बैठे हैं सिर्फ इत्थे क्यों पे दुनिया बहुत बड़ी है इतने ज्यादा बिजनेसेस किए जा सकते हैं इतनी ज्यादा वैल्यू एडिशन की जा सकती है इस आलू के अंदर इनू बेचना ही क्यों होता है आलू नू बेचना ही क्यों होता है आलू की प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनाते छोटे छोटे यूनिट्स लग सकते हैं मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं 10,000 रुपए तो लैके 10 लाख तक दी छोटियां फैक्ट्रियां बना के देना स्लोगन है एक कमरे की फैक्ट्री मिसाल के तौर पर चिप्स की फैक्ट्री निम्को की फैक्ट्री पापड़ की फैक्ट्री सलांटी की फैक्ट्री जूस की फैक्ट्री हवाई चप्पल की फैक्ट्री सर बंडे की फैक्ट्री मिर्चां की मसाले जात की फैक्ट्री साबण की सरफ की फैक्ट्री टफ टाइल बॉन्ड की फैक्ट्री यूट्यूब पे मेरी बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं इनू चिप्स बना के बेचो कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं कुल मिला के 10 लाख रुपए की एक लाइन लगती है सारे दोस्त इतने जितने फार्मर्स बैठे ने या मंडी के लोग ने तो लाख रुपया पा के पार्टनरशिप के तजर्बा ही कर लो की हर्ज होता है अगर ये फायदा देगा तो सारी मंडी को देगा ना फायदा और अगर नुकसान देगा तो लाख रुपए नाल की हो जान लगे एक कोशिश तो कर लेनी चाहिए है ना लेकिन असी कोशिश नहीं करते इस वास्ते असी बहुत पीछे अज अगर तुम इतों तहैया करके उठो ना जी कि असी अगले 3 दिनों के 30 वीडियोज़ आलूआं दी वेखणियां ते पाकिस्तानी एक भी नहीं वेखणी ते 3 दिनों बाद तुसीं अपनी शख्सियत दे विच बदलाव वेख लेना
सर तुसी अपने आप को अद्धा एक्सपर्ट मनन लग जाओगे और ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ। आलू उगा लेना कोई फल नहीं, सदियों तो उगाते आ रहे हैं साढ़े बड़े वडेरे, इन्हू बेचना फल है और महंगा करके बेचना ये मेरा फल है। और ये फल मैं थोड़े सारे दोस्तों को जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना ज्यादा जिहड़ी चीज के बारे सोचोगे, पढ़ोगे, देखोगे, लिखोगे, वो चीज के तुसी एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। तारक भाई तुहाड़ियां काविशां नूं सलाम ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। थैंक यू। अस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। को बुला सकते हैं तो आप सबके सामने क्या आप इमेजिन करेंगे कि बहुत सारे लोग ना या किसी न किसी वजह से आए, लेकिन यहाँ पे एक खातून और उनकी बेटी सिर्फ टूरिज्म के लिए दीपालपुर में आई है। क्या आप ये कंसेप्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं? मेरी मुराद कौसर जी साहिबा प्लीज आप आए और बरीरा अली से गुजारिश है आप सबकी तालीम में सिर्फ टूरिज्म, उनका और कोई मकसद नहीं है या कुछ भी लेने आए, उनका कोई बिजनेस नहीं है काम से, लेकिन इनसे पूछने क्योंकि ये इस तरह का पहला मौका है मेरी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें अटेंड करने का, और मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। यहाँ बैठे हुए सबकी जब बातें सुन रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, चीज़ें सुनी लोगों के बारे में, और इनकी ये एक इन्होंने बनाई है जो एप्लीकेशन बनाई है, एक डिवाइस बनाया है जो ट्यूबवेल को कंट्रोल करता है। उनकी एक साहब वहाँ बैठे हुए जावेद साहब, उन्होंने जो है वो एक ऐसा फ्रिज बनाया है। तो बड़ा इंटरेस्ट, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मामा इनका नंबर ले लें, इन्होंने सोलर का फ्रिज बनाया है। तो ये जो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बाद में, मतलब तो काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर जब तनवीर साहब ने कहा कि एग्री टूरिज्म को जो है आपने फ़रोग़ देना चाहिए, तो बाकी हम लोग यहाँ जो है वो एग्री टूरिज्म की वजह से ही आए, क्योंकि लेके चले और दिखाएंगे आलू कैसे हार्वेस्ट होते हैं। मैडम प्लीज आप ये भी बता दें कि आप कहाँ से चलकर दीपालपुर आई हैं? हाँ ये जी, बताइए। हम कराची से आए हैं और फिर हम साहिवाल गए, फिर साहिवाल से जो है हम दीपालपुर आए। और मैं अपनी बेटी को इसलिए अपने साथ रखती हूँ हर जगह पर इसकी लर्निंग के लिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बच्चे जो देखते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं, और अपने सामने होते हुए चीज़ें देखते हैं तो वो उससे ज़्यादा उनकी लर्निंग होती है बजाय स्कूल और कॉलेजेस के किताबों से। वो खुद वो चीज़ें जो ऑब्जर्व करते हैं उससे वो ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं जो है अपनी बेटी को हर जगह लेकर जाती हूँ, ऐसी हर जगह पर जहाँ पे उसकी लर्निंग हो, जहाँ वो चीज़ों को खुद ऑब्जर्व कर सके, बजाय से कि मैं उसको बताऊँ कि इस तरह से लगता है, आलू की काट इस तरह से होती है, ये चीज़ ऐसे बनती है। तो ये खुद ऑब्जर्व करती है, उस चीज़ को स्टोर करती है और फिर खुद ही प्रोसेस करती है। जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इन चीज़ों को खुद ही वो सीखती जाएगी और मज़ीद। तो थोड़ा सा ये बनीला भी बताएंगी कि इन्होंने क्या सीखा है। जी मेरा नाम बनीला अली है और मैं 10 साल की हूँ। मैं सबसे पहले सर मोहम्मद इमरान इम्पैक्टवाल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। इस इम्पैक्टवाल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस इवेंट में इनवाइट किया। तो मुझे ऐसे फील हुआ था कि जब मैं इस इवेंट में आई तो मुझे ऐसे फील एनर्जी मिली थी कि मैं सब लोगों से कनेक्शंस बिल्ड कर रही हूँ और मैं अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ, और मेरे अंदर बहुत सारी और डिफरेंट लर्निंग स्किल्स आई थी जो मुझे पता भी नहीं थी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। मैंने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग और इनकी जो टीम थी सर इमरान इम्पैक्टवाल की जो इन्होंने मुझे पूरा दीपालपुर घुमाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ की जो फील है बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत लर्निंग भी हुई कि न्यू चीज़ें से लर्निंग बहुत जल्दी होती है। तो घर सवारी जो उर्दू में बताया ना, घोड़ा सवारी ऐसे भी बताएं। हाँ हॉर्स राइडिंग कुछ कई लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, तो बताएं घोड़ा सवारी आपने की, अपनी एज बताएं। तो मैं 10 साल की वैसे तो मैंने घोड़ा सवारी भी बहुत दीपालपुर में घोड़ा सवारी की है। और
मैंने दीवालपुर में घोड़ासवारी भी की थी और बहुत सारी फन चीज़ें भी की थी। तो अगर इस तरह हम ट्रैवलिंग भी करें और बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि ट्रैवलिंग हमारा असली ही मकसद होता है, हम ट्रैवलिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और चीज़ें गेन करते हैं। और मैं इसलिए सबको गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा ट्रैवल करें और ज़्यादा कुछ सीखें ट्रैवल से। अगले साल अगर ऐसा ही मेला दोबारा किया जाए इसी तरह, मतलब जली साहब यहाँ पे घोड़ों का फेस्टिवल भी हो रहा हो, कबड्डी भी हो रही हो, विलेज के गेम, विलेज के फूड, साग मकई की रोटी भी चल रही हो, और इस तरह के बहुत कितने लोग कराची से लेके आएंगे इस फेस्टिवल? तकरीबन बहुत सारा हज़ारों में आएंगे इंशाल्लाह लोग। अब मैं जनाबे आज के जितने भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ लाए, जिन लोगों ने बात की और कराची से खुसूसी जो हमारे मेहमान आए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं स्टेज पे दावत देता हूँ जनाबे चौधरी ताहिर इरशाद खान साहब को। आलू के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, तशरीफ लाएं और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करें जनाबे ताहिर इरशाद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और सब लोग हमने मालूमती प्रोग्राम इधर आके देखा और सब ने समझा खाद के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, एडवाइस के बारे में। बाकी जो आउट ऑफ सिटी मेहमान आए उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने टाइम निकाला और आए इधर। तो बाकी जो मेरे जिम्मेदार भाई बैठे हैं, आरती हजरात बैठे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उनकी कोई थी पर्सनल, वो जाने लगी थी, लेकिन ये है कि उनकी मोहब्बत है कि वो रुकी रही प्रोग्राम में, इतना इंटरेस्ट उनका बना रहा। अब वो दो जुमले आपके साथ शेयर करना चाह रही है, प्लीज आपकी क्लैपिंग में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पूरा नाम सिद्रा नईम है और मैं साहिवाल से हूँ। और एक और चीज़ शायद इस इवेंट में बहुत नज़रअंदाज होती है, जो सबसे ऊपर वाला लोगो है स्टार्टअप ग्राइंड। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और ये स्टार्टअप को प्रमोट करता है, और पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप ग्राइंड के प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं किया। लेकिन राना इमरान साहब ने पुकारा में, दीपालपुर में एग्रीकल्चर को प्रमोट किया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टार्टअप ग्राइंड। और स्टार्टअप ग्राइंड की मैं को डायरेक्टर हूँ, और मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, स्टार्टअप ग्राइंड के थ्रू हम पूरी दुनिया को बताएं कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे दीपालपुर शहर में आलू काश्त किया जाता है और उसकी जो क्वालिटी है, उसके जितने भी उसमें खसूसियात पाई जाती हैं वो कंपैरेटिवली पूरी दुनिया से ज़्यादा अच्छी हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से कमर्शलाइज करते हैं, किस तरह से एडवर्टाइज करते हैं, किस तरह से प्रमोट करते हैं। तो आप सबके फेसबुक ऑन होंगे डेफिनेटली, आजकल तो हम सबके पास फेसबुक है, तो प्लीज़ जाते हुए इसका एक पिक्चर जो है वो अपने फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप पे ज़रूर लगाइए, ताकि हम गूगल पे टैग कर दें कि दीपालपुर की हिस्ट्री में जो है वो एक डे मनाया गया, जिससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में एक शहर दीपालपुर है और वहाँ इतनी अच्छी काविश हुई। और वंस अगेन थैंक यू जिन्होंने भी जो है वो ये ऑर्गेनाइज करा। ऐसे बहुत बड़ी काविश है कि आप हम जैसे लोगों पर ट्रस्ट किया। हम लोग हवाई बातें कर रहे होते हैं क्योंकि इससे पहले किसी ने पोटैटो डे सेलिब्रेट ही नहीं किया, आप कह रहे हो ये कहाँ से आ गया। मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा आपको कन्विंस करना इनको, क्योंकि ये चीज़ पहली दफ़ा हो रही है। और मैं बहुत मशहूर हूँ उन सब लोगों की जो सुन रहे हैं। और उसके बाद एक और रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए पूरी दुनिया में औरतों और मर्द की आबादी अब बराबर हो चुकी है, तो मैं चाहती थी कि आप अपने अपने घर से बच्चियाँ और अपनी वाइफ भी लेकर आते और वो ये समझती कि पोटैटो का दिन मनाया जाता है, आलू का दिन मनाया जाता है, जिसको सिर्फ वो हंडिया में डालते हैं। इससे और भी बड़ा कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, हमारी औरतें समझ सकती हैं कि पानी जो है वो कम हो रहा है, हमें कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को अपने घर की फीमेल को भी लेकर आए, तो वो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। थोड़ा और लग रहा है
चार औरतें बैठी हुई आप सब में, अच्छा होता हर कोई अपने अपने घर से एक और औरत को लेकर आता और वो यहाँ बैठती, कंट्रीब्यूशन करती, सीखती और जाकर अपने बच्चों को बताती कि इस तरह से पाकिस्तान में काम हो रहा है, दीपालपुर इस तरह प्रमोट हो रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सर अपने घर से ज़रूर कोई ऐसी बच्ची लेकर आगे जो आगे जाकर जो है वो अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बता सके कि हमारे दीपालपुर में ये हो रहा है, ताकि एग्रीकल्चर टूरिज्म इम्प्रूव हो सके। और बहुत शुक्रिया, इतने सब लोगों के बाद मेरा बात करना बनता तो नहीं, लेकिन फिर भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया कराची वालों का, बहुत शुक्रिया दीपालपुर वालों का, और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिनके घर हम रात रुके, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी रही उनकी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि दीपालपुर शहर में हमने इतना कुछ एंजॉय किया और इतने लोगों से मिली मैं। बहुत शुक्रिया। से मुझे नाम से भूल जाते हैं बहुत सारे लोगों के साथ। ताहिर शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें इस काबिल समझा कि हम इतने दूर शहर से आकर यहाँ आपके पास बैठे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, और हम आते रहेंगे इंशाल्लाह। वो भी आके ये सीखें। हमारे बहुत सारी 70% फीमेल तो वैसे खेतों में काम करती हैं, इस बात से नाबलद हैं, लेकिन ये कि इंटरनेशनली इनको किसी तरह एम्पावर किया जा सकता है। मलक कासिम जानी से तो मैं कुछ वादे इनसे लेना चाह रहा हूँ कि ये बहुत मुख्तसर वक्त में ये जो डे मनाने का टास्क दिया गया भाई अदीब को, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को बुलाया भी, मोटिवेट भी किया। तो कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये मंडी की शान भी बढ़ी है। तो हम ये आपसे वादा लेना चाह रहे हैं कि आप अगले सालों में किस तरह से इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाएं, इसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करें, लोगों को मदऊ करें, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगले साल इसको बेहतर करने के लिए आप कर सकते हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा सा प्रेसिडेंट कैसे बन गया, और पता नहीं ये बातें कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। असल में एक तो रात को सोया भी लेट हूँ, और वैसे भी बुखार से भी है, तबीयत भी ठीक नहीं, तो शॉर्ट अल्फाज में आप सब लोगों का वेलकम का है, एक दफ़ा फिर से भी वेलकम। असल में ये एक इंट्रोडक्शन सब प्रोग्राम था, जिसमें आप सब लोगों ने तो इंट्रोडक्शन करवा दी, मगर मेरी इंट्रोडक्शन में खुद ही आप सबसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे 22 साल हो गए हैं बिजनेस के हवाले से। बेसिकली हम पेशावर से हैं, और कास्ट हमारी जो है बनु हाशिम है, और बड़े भाई जो हैं हमारे आल पाकिस्तान के फेडरेशन प्रेसिडेंट हैं। जितने भी ज़राई अजनास की मंडी हैं, उनके आल पाकिस्तान में जितनी भी मंडियाँ उनके प्रेसिडेंट हैं, और उनका ये तीसरा टेन्योर है, यानी तीसरा इलेक्शन ये वो हैट्रिक कर गए हैं कि आल पाकिस्तान मंडियों के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे हैं। तो ये अल्लाह की मेहरबानी से हमारे ये 6 साल हो गए इस मंडी को बने हुए। एक 22 साल में क्या है कि इंटरनेशनल सतह पे हम उजागर करना चाहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्म के पास 10 लाख टन आलू का जो है वो एग्रीमेंट साइन हुए। उस वजह से हमने उसको अगर आप डिवाइड करें तो वो 40,000 कंटेनर बनते हैं, 40,000 कंटेनर सिर्फ रशिया को। इसके अलावा हमारे जो है अभी दुबई में भी अपनी फर्म है, मलेशिया में भी अपनी फर्म है, ये कोलंबो में भी अपनी फर्म है, और बहुत से ममालिक में घूम चुका हूँ। हमारे बड़े भाई साहब भी और भाई जो भी हैं, काफ़ी एग्जीबिशन अटेंड कर चुका हूँ, जर्मनी और ये यूके एम्स्टर्डम में, हॉलैंड में एम्स्टर्डम में, यूके में जो है एडनबर्ग में, फिर मैनचेस्टर में, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ये सारे मुल्क हम घूम चुके हैं। और ये इन्होंने एक एडवाइस पेश की, मैंने कहा फ़िलहाल जो है आप एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रखें, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाके हम इसको वसी करते जाएंगे। बुलाने का अगर आप कहें तो अल्लाह के फजल से अभी मैं मैसेज करता हूँ, 5 मिनट का टाइम दें,
और आपके सामने 5000 बंदे यहाँ पे मौजूद होंगे। हमारे ग्रुप है, इसमें सारे ग्रोवर्स भी मौजूद हैं, आरती साहबान भी मौजूद हैं, और 5 मिनट का टाइम दें, 5 मिनट में 5000 बंदे यहाँ पे मौजूद होंगे। और इससे हट के काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो कि बड़े भाई के हवाले से भी हैं, सारे प्रेरित उनको जो वोट देते हैं वो रजिस्टर्ड मंडी के रजिस्टर्ड यूनियन रजिस्टर्ड प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, तभी जाके वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अल्लाह की फजल से वो पूरे आल पाकिस्तान मंडियों के फेडरेशन के मरकज़ी सदर हैं। उन हवाले से भी हम बहुत आगे निकल सकते हैं, जा सकते हैं। बहरहाल ये शॉर्ट टेन्योर और शॉर्ट टर्म एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था। आप लोगों के तावन का, आपके आमद का, आपके ये जज्बात का मैं कदर करता हूँ। बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जाके आगे जितना भी हमें समझ आता जाएगा हम लोगों को समझाते जाएंगे, उस हवाले के हिसाब से उस बिहाफ पे हम इंशाल्लाह जितना आप कहेंगे उतने बंदे भी आते रहेंगे। और अल्लाह की फजल से इस